खमा गणिसा, आप सभी को मेरी ओर से राधे राधे, जय श्री कृष्णा और गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अभी मेरा व्लॉग शुरू होता है अब। तो फ्रेंड्स फाइनली आज मेरा थर्सडे का फास्ट है, तो मैं अपने लिए बना के लाई हूँ तिल का। उस दिन मैं आपको बता रही थी ना कि मेरे मतलब तिल और गुड़ रखे हुए, लेकिन यार कौन बनाएगा, सीधी बने बनाने आती। तो अब मैंने क्या किया, कढ़ाई में पहले तिल घी डाला थोड़ा सा, फिर उसमें मैंने तिल को सेक लिया, उसके बाद उसमें गुड़ मिला दिया और फिर उसको ऐसे प्लेट पे फैला दिया। वो डाल के लाई हूँ मैं। देखो कितनी अच्छी डिश बनी है मेरी। और गुड़ मिला के मैंने ये बना लिया ऐसा कुछ, क्योंकि लड्डू तो मैं बनाती नहीं हूँ, मेरे हाथ में लग जाता है। आपको बताती हूँ मेरे लड्डू क्यों नहीं बनाती हूँ। तो थोड़ा सा तो फ्रेंड लड्डू इसलिए नहीं बनाती हूँ, आपको ये उंगली दिख रही है, मेरी बचपन में कट गई थी उंगली, और सब सही है, ये अलग है। हैंडपंप के अंदर मैंने उंगली दे दी थी बचपन में, तो मेरी उंगली कट गई है। अब क्या होता है, जब भी कुछ गरम वगैरह ऐसे पकड़ते हैं हम, जैसे आटा लगाते हैं भी, आटा ठंडा होता है, इसका कुछ नहीं होता। लेकिन किसी गर्म चीज़, जैसे गोंद के लड्डू हो गए, तिल के लड्डू हो गए, ऐसी किसी चीज़ में हम हाथ देते हैं ना, बूरा मिलाते हैं अपन, जैसे गोंद के लड्डू के अंदर ऐसे कटा करके के, वो मुझसे नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे गर्म लगता है। देखो आपको पास से दिखाती हूँ, ऐसी हो रही है उंगली, कटी हुई है, उतना भयंकर तरीके से दर्द होता है मेरे, इसलिए बहुत टेस्टी बनी है। तो फ्रेंड जहाँ तक आप लोग जानते हैं, मैं तिल की वो बना के लाई थी, तिल और गुड़ मिला के, वो मैं खा चुकी हूँ। और अब मैं थोड़ी देर पढ़ने बैठ रही हूँ, क्योंकि मैंने इंस्टा पे रील वगैरह डाल दी है, वीडियो अपलोड कर दिया, उसको एडिट किया। यार आज इतना ज़बरदस्त टाइम लग गया, क्योंकि वीडियो थोड़ा जो मेरा ब्लॉग था वो थोड़ा सा बड़ा हो गया था, 12 मिनट का हो गया था, बहुत ज़्यादा उसमें दिक्कत आई मुझे एडिट करने में भी। और अब मैं वो खा चुकी हूँ और अब मैं थोड़ी सी देर पढ़ने बैठ रही हूँ। फिर मेरा आज गुरुवार का फास्ट है, तो खाना वगैरह बनाएंगे, थोड़ी देर पढ़ लेते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ना, कल हस्बैंड पालक, बथुआ, मेथी और पालर, ये जो भी होता है सब लेके आ गए। सारी सब्जियां मुझे सही करनी है, अभी दोपहर में कर लेती हूँ, या तो नहीं तो फिर करनी पड़ेगी रात को या शाम को। तो इनमें कम से कम मेरे 1.5-2 घंटे टाइम लगने वाला है इनके अंदर मुझे। तो चलते कब साफ करती हूँ, देखते, थोड़ी देर पढ़ लेती हूँ मैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको कहना चाहूँगी कि हम जो हाउसवाइफ होते हैं, तो हमारी जो लाइफ होती है ना, वो बहुत ज़्यादा यार अलग होती है। और ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ आपको, जैसे कि हम जब भी स्टडी करने बैठते हैं ना, और काम करके यदि हम नहीं बैठेंगे, तो हमारे माइंड में क्या कुछ ना कुछ काम याद आता रहेगा कि यार अभी तो वो काम भी करना है, वो भी काम करना है। इसीलिए जितना भी हो सके हम सब पहले काम को करते हैं, उसके बाद में स्टडी को लेके बैठते हैं। और अगर स्टडी को मैं तो लेके बैठ भी जाती हूँ ना, तो मेरे दिमाग में रहता है यार अभी तो वो वाला काम भी करना है, तो माइंड में रहता है। तो फ्रेंड्स पढ़ने के लिए हमें क्या है, बिल्कुल स्टडी पे कंसंट्रेट करके पढ़ना है। भले से हम कम पढ़े, लेकिन कंसंट्रेट करके हमें पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बस मैं तो ये मानती हूँ कि यदि हम स्टडी करना, अब मैंने भी शुरू कर दी है, तो डेली जो कंसिस्टेंसी होती है उसे मुझे बनाए रखना बहुत ज़्यादा मेरे लिए ज़रूरी है। और यही बात मैं आप लोगों को भी कहना चाहूँगी कि यदि आप भी स्टडी कर रहे हो, तो अपनी पढ़ाई के अंदर डेली जो नियमितता होती है उसे हमें बनाए रखना है। मैं ये नहीं कहती कि हमें बहुत बड़ा टारगेट लेके चलना है कि यार 10-15 घंटे पढ़े तो ही काम चलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। यदि हम पूरा मन लगा के, पूरे ध्यान से 3-4 घंटे भी अगर कवर करते हैं ना, तो उसका प्रॉफिट हमें एक दिन ज़रूर मिलेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने अभी पढ़ना शुरू किया है, और बस मैं ये चाहती हूँ कि मैंने जो डिसीज़न लिया है ना, उसे मैं बिल्कुल बनाए रखूँ। अब चाहे कैसी भी परिस्थिति हो यार, ये जो डिसीज़न है वो मुझे बदलना नहीं है। एक तो फ्रेंड्स मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, क्योंकि सबसे ज़्यादा दुख की बात ये है कि जो मुझे मतलब पढ़ाई छोड़े हुए साल भर हो गया ना, तो मुझे सब कुछ फिर से शुरू करना पड़ रहा है, और मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। बट कोई ना, मैं फिर भी यार हार नहीं मानूंगी।
बस मैंने सोच लिया है कि चाहे मुझसे धीरे पढ़ाई हो, चाहे मैं बिल्कुल धीरे धीरे पढूँ, लेकिन एक एक टॉपिक को अपने क्लियर करते जाऊँगी मैं। फ्रेंड्स अभी हो चुकी है दोपहर, अब बनाऊँगी खाना क्योंकि मुझे लग रही है बहुत तेज भूख। और एक कहावत आपने सुनी होगी, भूखे भजन ना होए गोपाला। तो भजन तो नहीं, भूखे से पढ़ाई वढ़ाई की नहीं हो रही कुछ भी। तो चलते हैं और खाना वाना बनाऊँगी अब मैं। थकान हो रही है बहुत ज़्यादा, अभी हो रही है दोपहर, खाना वाना खाएंगे, बस इतनी देर में कंप्यूटर क्लास का टाइम हो जाएगा, फिर वही शाम हो जाएगी। पता नहीं कब खत्म होगी कंप्यूटर क्लास, रोजाना कुछ ना कुछ बताए जा रहे हैं सब। चलो ठीक है, मिलते हैं खाना बना के। तो फ्रेंड्स खाने में यहाँ पे है मेरे पास रोटी, मूली की सब्जी और मटर पालक की सब्जी है। जैसे मेरा खाना कंप्लीट हुआ, मैं रेडी हो गई और निकल चुकी अपने कंप्यूटर क्लास के लिए। और फ्रेंड्स आज दोपहर में पता है क्या हुआ, जब दोपहर में जब जा रही थी ना, तो ये जो मैंने पीले कलर का वेस्ट पहन रखा है, तो ये जो मौसम ऐसा होता है बसंत पंचमी के आसपास, सारे जो जानवर आते हैं वो मेरे कपड़ों के आगे चिपक रहे थे येलो कलर के। फ्रेंड्स यहाँ पे नेपाली मार्केट है जहाँ पे सेल लगी हुई है। शाम हो चुकी है, अब मैं जाऊँगी किचन में, खाना वगैरह बनाऊँगी, बर्तन वगैरह साफ करूँगी, सारा घर का किचन का काम करके आके, और फिर उसके बाद में मैं करूँगी हरी सब्जी साफ आज रात को, क्योंकि एक्चुअली में होता ही है, अगर हम उसको साफ नहीं करते ना 2-3 दिन में वो अलसा जाती है, पूरी ऐसे हो जाती है खराब सी, फिर उनको तोड़ने का मन नहीं करता बिल्कुल भी। तो इससे अच्छा कल हस्बैंड लेके आए थे, ताज़ा है वो अभी, तो आज रात को साफ़ करूँगी मैं। अगर वो साफ हेल्प कराएंगे तो सही, मुझे पूरे कम से कम 1.5-पौने 2 घंटे लगेंगे उसको साफ़ करने में, और आज रात को वो साफ़ करूँगी मैं भी खाना बना के। फटाफट करते हैं काम, मेरा तो फास्ट है, मेरे को तो खाना है नहीं, आज मैंने दिन में खा लिया था, और अब बस मुझे सब्जी वगैरह साफ़ करनी है। यार सर्दियों के अंदर ये जो सब्जी आती है हरी सब्जी गुणकारी तो बहुत होती है, लेकिन इसको साफ़ करने में सच में बहुत ज़्यादा जोर आता है, मतलब एक एक सब्जी इतना टाइम ले लेती है वो बहुत ज़्यादा। तो फ्रेंड जैसे ही मेरा शाम का काम कंप्लीट हुआ, मुझे लगा थोड़ी सी देर में और पढ़ लेती हूँ, और मैंने अपनी पढ़ाई जो है वो शुरू कर दी। और मुझे पता था अच्छे से कि मुझे आज रात को खाना तो खाना नहीं है, तो फिर मैंने सोचा यहाँ पे जब तक मेरे हस्बैंड नहीं आते मैं अपने थोड़े बहुत टॉपिक जो है वो क्लियर कर लेती हूँ। और एक्चुअली मेरे हस्बैंड भी बहुत ज़्यादा लेट आए थे आज, मतलब उनको 9 साढ़े 9 के समथिंग आए थे हस्बैंड, तो मुझे लगा मैं मेरा टॉपिक क्लियर कर लेती हूँ जब तक वो आते हैं। और एक मुझे प्रॉफिट ये हो गया कि शाम को खाना तो खाना नहीं था, तो आधी पौन घंटा मैंने एक्स्ट्रा निकाल लिया, क्योंकि जब हम खुद भी खाना वगैरह खाते थोड़ा सा टाइम लग जाता है, और फ्रेंड्स टाइम तो हर चीज़ में वेस्ट होता ही है, लेकिन बस मुझे खुशी है कि मैंने फिर से शुरुआत कर दी है, और अब धीरे धीरे हम कंटिन्यू तैयारी, बिल्कुल मैं मेरी तैयारी को कंटिन्यू रखना चाहती हूँ मैं। तो फ्रेंड्स फाइनली यहाँ पे ये जब मैंने स्टडी की थी उसके बाद में अपनी जो हरी सब्जी है वो साफ़ की है, और इसका जो व्लॉग है वो कल आएगा। जो भी आपको मैं बता रही थी मुझे बहुत सारी हरी सब्जी साफ़ करनी है, तो उसका व्लॉग कल आएगा। मैंने क्लिप तो बनाई थी। फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने सबसे पहले हिस्ट्री से ही शुरुआत की है अपनी। सबसे पहले मैंने हिस्ट्री की बुक उठाई है, और इसमें जो टॉपिक मुझे आते थे पहले अच्छे से, मैंने उन्हीं का रिवीजन करना ज़रूरी समझा, तो मुझे लगा मैं थोड़ा सा यार रिवीजन कर लेती हूँ, काफ़ी दिन हो चुके हैं पढ़ाई छोड़े। तो फ्रेंड्स डेली अब हमें इसी चीज़ को डेली अपनी आदत में लाना पड़ेगा, हमारे डेली रूटीन में लाना पड़ेगा, तभी जाके पॉसिबल होगा। क्योंकि आपने सुना होगा बजट में भी आज हमारी वैकेंसी के बारे में काफ़ी बातें आई है। बजट के बारे में फ्रेंड्स मैं आपसे बात करूँगी कल। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए आप हमेशा बने रहें।